मध्य प्रदेश में किसानों के द्वारा आत्महत्या करने के मामले थमने के नाम नहीं ले रहे। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में बुधवार को एक किसान ने फसल बर्बाद होने और कर्ज के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन सीहोर पुलिस का दावा है कि किसान ने आत्महत्या फसल खराब होने की वजह से नहीं, बल्कि पत्नी से घरेलू विवाद की वजह से की है। लेकिन जब काला पीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी किसान के घर पहुंचे तो पता चला कि मृतक नन्नूलाल की पत्नी की मौत आज से 25 साल पहले हो चुकी थी। संतोष जी, कल आपके पिता ने फांसी लगाई थी पूरे मामले में। प्रशासन ने एक स्पष्टीकरण दिया कि उनकी पत्नी से बेटों से विवाद हुआ, क्या सच्चाई? ये पत्नी उनकी है ही नहीं, 25 साल हो गए पत्नी मर। वो कर्ज के मारे कर रहे थे, वो पैसे 2 लाख के पैसे दो। कितना तकरीबन कर्जा था उनके ऊपर? 6-7 लाख रुपए कर्जा था। तो प्रशासन ने ये आरोप लगाया है, ये अपनी जांच में कहा है कि उनका पुत्र और पत्नी से विवाद हुआ था। पत्नी है ही नहीं, पत्नी को 25 साल हो गए मरे, पुत्र से कोई विवाद ही नहीं था। आपसे आए थे पूछने ये लोग अधिकारी? हाँ, आए थे पूछने। इस मामले को लेकर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने सीहोर पुलिस और सीएम शिवराज सिंह चौहान को निशाने पर लिया। कुणाल चौधरी ने कहा कि सीहोर जिले के मंडी थाना अंतर्गत ग्राम नापला खेड़ी के 55 साल के किसान नन्नूलाल वर्मा ने अपने घर में ही फांसी लगा ली। नन्नूलाल वर्मा के पास 6 एकड़ जमीन थी और बेमौसम हुई बारिश की वजह से खेतों में खड़ी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। उन्हें ना तो फसल का मुआवजा मिला और ना ही कोई राशि मिली। कुणाल चौधरी ने कहा कि जब वो नन्नूलाल के घर पहुंचे तो उनके बेटे संतोष के मुताबिक पिता पर करीब 7 लाख रुपए का कर्ज था और उन्होंने ये कर्ज मकान और खेत में पाइपलाइन डालने के लिए लिया था। सोयाबीन की फसल खराब होने से आमदनी का जरिया खत्म हो गया और फसल बीमा राशि भी नहीं मिली थी, इसलिए पिता ने फांसी लगा ली। कुणाल चौधरी ने कहा कि क्योंकि सीएम का गृह जिला है और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की कहीं पोल न खुल जाए, इसलिए पुलिसकर्मी बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से सोयाबीन पूरी खत्म हो चुकी है, फसल पूरी खराब हो चुकी है, लगातार हम मांग कर रहे थे कि मुआवजा दिया जाए, मुआवजे के बाद इस बीमे की प्रक्रिया शुरू करी जाए। पर सरकार ने जिस प्रकार से हठधर्मिता से खेत में हेलीकॉप्टर उतारा और पिछले साल के बीमे की बात करके और जो बीमा कंपनियों से साठगांठ करके लगभग 5000 के करीब गाँव छोड़ने का काम करा, इसी का नतीजा है लगातार आत्महत्याएं कर्ज के कारण किसानों की बढ़ती जा रही है। यही सोच के किसान कर्ज माफी का एक अभियान कांग्रेस पार्टी ने चलाया था, जिसे बीच में रोकने का काम इन्होंने करा। पर जब भी आत्महत्या होती है, दुख इस बात का होता है कि इससे सबक लेके इन लोगों के लिए कुछ बेहतर काम करने की बजाय, किसानों के प्रति संवेदना सोचने की बजाय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार गुंडागर्दी करके प्रशासनिक दबाव से, बाहुबल के माध्यम से लोगों को दबाने का काम करती है। कृषि मंत्री के यहाँ जाओ तो वहां पे गुंडे भेज के किसानों को डराया जाता है, यहाँ पे सीहोर मुख्यमंत्री के आओ तो यहाँ पे अधिकारी डराते हैं। मतलब ये शर्म की बात है कि जिस व्यक्ति ने कर्ज के मारे आत्महत्या करी है, आज उसके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि पत्नी के उसके अंदर लड़ाई के कारण, जबकि जिनकी पत्नी 25 साल पहले शांत हो चुकी है, वो कैसे पारिवारिक विवाद पत्नी के साथ उनका हो सकता है? ये मध्य प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। किसानों के प्रति संवेदनशीलता के साथ सोचने की जरूरत है। आज भी यहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश में मुआवजे की जरूरत है, किसान को कर्जे से मुक्त करने की जरूरत है। लगातार हालात खराब है, लगातार प्रशासन मुख्यमंत्री की कठपुतली की तरह खेल के सिर्फ इन आत्महत्याओं को दबाने का प्रयास कर रहा है।